हेलो। तो बच्चों आज बात कर लेते हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है स्टीम टरबाइन, है ना, भाप टरबाइन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम थोड़ा रिवर्स में पढ़ेंगे। रिवर्स में पढ़ने का मतलब पहले ये जानेंगे कि यार क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जब एक बार अवेयर हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो टरबाइन का मतलब पहले समझते हैं कि टरबाइन का मतलब कोई ऐसा डिवाइस, है ना, सब जानते हैं, कोई ऐसा डिवाइस जो पावर का प्रोडक्शन करता हो, पावर का प्रोडक्शन करता हो मतलब ऊर्जा का उत्पादन करता हो। ऐसा डिवाइस जो ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम है वो क्या कहलाता है? टरबाइन। अगर वो ऊर्जा का उत्पादन स्टीम मतलब भाप के द्वारा हो रहा है तो हम क्या बोल देते हैं कि भैया ये तो स्टीम टरबाइन है ना। बहुत सिंपल चीज़ कि भैया ये तो स्टीम टरबाइन है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या आता है कि स्टीम टरबाइन के लाभ बताइए। मैं क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन आता है बीटीआर के एग्जाम में कि स्टीम टरबाइन के लाभ बता दीजिए, है ना। अच्छी बात है, बताएंगे लाभ आपको, है ना। और क्या क्वेश्चन आता है कि स्टीम टरबाइन जो होता है वो स्टीम इंजन से कैसे अलग है, कैसे बढ़िया है और कैसे खराब भी हो सकता है। दोनों बातें है ना, कैसे बढ़िया है और कैसे घटिया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि स्टीम टरबाइन रेसिप्रोकेटिंग इंजन से कैसे बढ़िया है। तो दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं। स्टीम टरबाइन स्टीम इंजन से कैसे बढ़िया है ना। स्टीम इंजन मतलब जो आपने देखी होगी शोले मूवी, है ना, जो धर्मेंद्र उसमें डालता है ना, कोयला फेंकता है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्टीम इंजन। ठीक है, तो स्टीम इंजन अगर होगा तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन अपने आप ही हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखो हमें क्लास में थोड़ा सा आइडिया है कंप्रेसर का। कंप्रेसर की नॉलेज हमने थोड़ी सी तो गेन करी है क्लास में, है ना। मैंने आपको, जब आप लोग कॉलेज आया करते थे, मैंने आपको कुछ पीपीटीज दिखाई थी और कुछ वीडियोस भी दिखाए थे यूट्यूब पे, अगर आपको याद हो। तो वहाँ की नॉलेज हमें यहाँ काम आ सकती है। कैसे? क्योंकि कंप्रेसर का जो काम होता है बिल्कुल अपोजिट होता है टरबाइन के। तो आप पूछोगे सर जब काम अपोजिट होता है तो क्या फ़ायदा उससे, है ना। उससे फ़ायदा ये है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। जहाँ ब्लेड फॉरवर्ड होने थे वहाँ बैकवर्ड हो जाएंगे, है ना। और ज्योमेट्री कुल मिला के एक जैसी रहेगी। ठीक है, चलिए समझते हैं स्टीम टरबाइन को। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन एक ऐसी टरबाइन है जो पावर प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ स्टीम। समझ गए आप लोग। अब पहला क्वेश्चन क्या आता है, जरा इसका क्लासिफिकेशन कर दीजिए सर, है ना। इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण कर दीजिए तो बात आसान हो जाएगी, है ना। तो कई आधार हैं इसके क्लासिफिकेशन के, मुख्य मुख्य बता देता हूं आपको। पहला है रिएक्शन के आधार पे, है ना, भाप की रिएक्शन के आधार पर, भाप की रिएक्शन या प्रतिक्रिया के आधार पर, है ना, प्रतिक्रिया के आधार पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी यही दो टरबाइन है। तो एक होती है इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, और दूसरी होती है रिएक्शन टरबाइन। यही आपको पढ़नी है ना। हिंदी में कहते हैं आवेग और इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। कौन सी क्रिया? प्रतिक्रिया। समझ गए होंगे बात को, है ना। दूसरा है कि प्रेशर लॉस के आधार पर, है ना, दाब पतन के आधार पर प्रेशर लॉस कैसे हो रहा है। कभी कभी क्या होता है टरबाइन में एक बार में ही सारा प्रेशर लॉस हो जाता है। जैसे इंपल्स टरबाइन में वो टकराएगा ब्लेड से, ये ब्लेड है, इससे स्टीम टकराई, ये पैन स्टीम है और ये घूम जाएगा। तो एक बार में सारा प्रेशर लॉस और ये हरा वाला पैन वापस लौट आएगा, है ना। तो इसे हम बोलते हैं एकल पद, है ना, सिंगल एक्टिंग, है ना, एकल पद, सिंगल स्टेप। और दूसरा होता है बहुपद, है ना। बहुपद मतलब भाप टकराई ब्लेड से, ये भाप आ रहा है, हरा पेन आपका भाप है, ये टकराया, घुमा दिया, फिर दूसरे स्टेटर पे आया, फिर टकराया और फिर चला गया, है ना। तो ये कहानी किसकी है? बहुपद की। समझ में आ गई बात आपको, एकल पद और बहुपद। ठीक है, एक और मैं आपको लिखा देता हूं, कई सारे हैं वैसे तो। एक होता है जो तीसरा वाला है
वो होता है कि भाप का जो प्रवाह है उसकी दिशा के आधार पर, भाप के प्रवाह की दिशा के आधार पर, दिशा, बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, दिशा के आधार पर, ठीक है, दिशा के आधार पर, भाप के प्रवाह की दिशा के आधार पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो एक होता है अक्षीय, एक्सियल। कभी आप देखो अपने जो घर का पंखा होता है वो कैसा होता है, अक्षीय, हवा कैसे भेजता है, एक्सियल, अक्षीय प्रभाव, जैसे मिक्स होता है वो। एक होता है त्रिज्य या रेडियल, त्रिज्य प्रभाव, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको कंप्रेसर में सब चीजें, अगर आपको याद होगी। मैंने कहा था ना कंप्रेसर आपको बहुत हेल्प कर देगा इस चैप्टर में, ठीक है। और तीसरा होता है इन दोनों का मिक्स, है ना, ये हम बोलते हैं उसे स्पर्शीय प्रभाव, स्पर्शीय प्रभाव, है ना। और भी टरबाइन होती हैं, लो प्रेशर टरबाइन, मॉडरेट प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन, ये तमाम कहानियां हैं, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, तो चिंता की बात नहीं है, कुल मिला के बात इन्हीं की होगी, है ना। अब मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो बीटीआर में आता है वो कहता है इसके लाभ बताइए, है ना, लाभ बताएंगे। उसी में एक क्वेश्चन और शामिल कर लेंगे कि ये रेसिप्रोकेटिंग, सॉरी, ये स्टीम इंजन से कैसे बढ़िया है, मतलब स्टीम टरबाइन और स्टीम इंजन, इंजन इंजन में तुलना कर दीजिए, इनका मैच करा दीजिए, ठीक है, इनका मैच करा दीजिए, इन दोनों का, टरबाइन का और इंजन का, ठीक है, कराएंगे, बिल्कुल करा देंगे। तो पहली बात क्या है कि स्टीम टरबाइन जो होती है ना, जो स्टीम टरबाइन जो होती है, इसमें क्या होता है, जैसे पिस्टन है ना, इसमें क्या, इंजन में क्या क्या होगा, पिस्टन होगी, है ना, क्रैंकशाफ्ट होगी, है ना, कनेक्टिंग रॉड होगी, है ना, और तमाम प्रकार के कंपोनेंट होंगे, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, बैलेंसिंग ज्यादा होगी, बट यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है ना, तो यहाँ पे पार्ट्स कम है ना, तो यहाँ पे आसानी रहेगी। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण, हिंदी में कहते हैं घर्षण, घर्षण है तो, घर्षण तो हम खत्म नहीं कर सकते, पर यहाँ पे घर्षण यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ कम है, तो जब घर्षण कम होगा तो पावर लॉस कम होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट यही है कि इसकी एफिशिएंसी, है ना, दक्षता, हिंदी में कहते हैं दक्षता, दक्षता बढ़िया होती है, इसकी दक्षता उतनी बढ़िया नहीं होती, ठीक है, समझ में आई बात, दक्षता वाली बात आ गई। और क्या है इसमें, क्या है, हम ज्यादा ऊर्जा पैदा कर लेते हैं स्टीम टरबाइन में। आप पूछोगे सर ऊर्जा कैसे पैदा कर लेते हैं, देखो स्टीम इंजन की एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कि स्टीम इंजन में जो एग्जॉस्ट होता है वो हमें करना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एग्जॉस्ट जो होगा, जो हम प्रेशर छोड़ रहे हैं स्टीम का, वो हमें करना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आप बोलोगे सर बात समझ में नहीं आई, आप शोले पिक्चर देखना, शोले पिक्चर में जब स्टीम टकराएगी, है ना, रोटर से, तो जो उसका एग्जॉस्ट होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, इंजन में हो जाएगा कहीं, है ना, पर वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि उसको ऐसी जगह एग्जॉस्ट कराया जाए जहां पे लो प्रेशर हो। यहाँ पे हम ऐसी व्यवस्था करा देते हैं कि लो प्रेशर पे एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पर कितने पे होता है, वायुमंडलीय दाब पे होता है एग्जॉस्ट, इस वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा उतनी नहीं मिल पाती जितनी यहाँ मिल जाती है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना। अगला देख लेते हैं, पांचवा, है ना, पांचवा दिखाता हूं मैं आपको। पांचवा है आपका कि यहाँ पे क्या है, सारे जो डिवाइस, जितने भी कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, कंप्रेसर हो सकता है ना, कंडेंसर हो सकता है, बॉयलर हो सकता है, टरबाइन हो सकती है, इन सब के तापमान बराबर होते हैं। यहाँ पे तापमान में फर्क हो जाता है, तो कई बार क्या होता है, कंडेंसेशन में की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है स्टीम की, ठीक है। अब इस पेज पे आ जाते हैं, क्या था हमारा टॉपिक, स्टीम टरबाइन और स्टीम इंजन। एक और बात, ये कार्य करती है रैंकाइन साइकिल पे, रैंकाइन साइकिल, और ये कार्य करती है मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल पे, है ना। तो
इसमें कई बार क्या होता है, स्टीम को बॉयलर से टरबाइन में भेजने के लिए उसका प्री ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है ना, बट इसमें प्री ट्रीटमेंट करना पड़ जाता है, कई बार अशुद्धियां आ जाती हैं वातावरण से, है ना। तो इसमें प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है। प्री ट्रीटमेंट मतलब उसे और गर्म ठंडा करना पड़ता है, अशुद्धियां निकालनी पड़ती हैं, यहाँ नहीं निकालनी पड़ती। ठीक। और एक चीज यहाँ पे क्या होता है, स्टीम इंजन में लुब्रिकेशन, स्नेहता की ज्यादा जरूरत होती है, लुब्रिकेशन जरूरत ज्यादा होती है, यहाँ पे लुब्रिकेशन की जरूरत कम होती है। ठीक है। और एक बात सुन लेते हैं, तमाम कारण है, मैं ये क्वेश्चन बहुत आसान है, करना आसान है ना। और एक बात बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन कम होते हैं, वाइब्रेशन कम होते हैं, यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ये वाइब्रेशन कम और वाइब्रेशन ज्यादा का क्या चक्कर आ गया। तो वो इसलिए होता है कि यहाँ पे कंपोनेंट बहुत सारे, बताया ना यहाँ पे कंपोनेंट बहुत सारे हैं। जब कंपोनेंट बहुत सारे हैं तो बहुत ज्यादा, जब भी किसी मशीन में रेसिप्रोकेटिंग पार्ट मतलब आगे पीछे मोशन करती है कोई मशीन इस तरह से, जैसे मेरा हाथ चल रहा है अभी, तो वाइब्रेशन बहुत होते हैं, है ना। तो जब वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो उसकी लाइफ भी कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट की एब्सेंस है, इसलिए वाइब्रेशन की समस्या नहीं है। और सुनना चाहते हो तो क्या होगा, यहाँ पे बैलेंसिंग की समस्या उतनी नहीं है, बैलेंसिंग आसान है, यहाँ पे बैलेंसिंग मुश्किल है। इस तरह से ये बहुत सारे रीजन मैंने आपको दिए। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है कि स्टीम टरबाइन और रेसिप्रोकेटिंग इंजन में फर्क बताओ। तो लगभग यही कारण होते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज, यहां दिखाता हूं, अगर कोई चीज स्टीम इंजन है तो 90% केस में वहां पे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होंगे, प्रत्यागामी पार्ट्स होंगे। कौन से पार्ट्स, प्रत्यागामी। जब प्रत्यागामी पार्ट्स होंगे तो ये एक ही चीज, मतलब रेसिप्रोकेटिंग इंजन इज द सबसेट ऑफ स्टीम इंजन, है ना। तो आप यही कारण लिख सकते हो। देखो आपके 3 क्वेश्चन हो गए, लाभ बता दिए मैंने, सब लाभ ही थे जो बताए थे मैंने, है ना। क्यों बढ़िया है स्टीम इंजन से बता दिया मैंने, और जियो जो बताया यही इसके लिए लिख देना, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट के लिए। तो पूरा चैप्टर कितना आसान है भाई, समझ रहे हो, बस इतना ही है इसमें। इसको आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटा रहे ताकि सब लोग देख पाए, ठीक है।